तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सार्क अर्थात दक्षेस के बारे में समझेंगे, जो कि हमारे साउथ एशिया का एक संधि संगठन है, एक व्यापारिक संगठन है। तो प्रथम दक्षिण एशियाई देशों का सम्मेलन दिसंबर 1985 में ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, उसमें संपन्न हुआ और यहीं से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठनों का, जिसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का प्रादुर्भाव हुआ अर्थात प्रारंभ हुआ। सार्क के अंतर्गत 7 देश आते हैं। कौन कौन से? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव तथा भूटान। ठीक है। सार्क के चार्टर सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का प्रतिवर्ष तथा मंत्री परिषद का बैठक प्रत्येक 6 महीने पर होती है। दिसंबर 1985 में ढाका सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन सफलतापूर्ण हो रहा है। मतलब फर्स्ट जो इसका सम्मेलन था वो 1985 में ढाका के अंदर कंप्लीट हुआ था। फिर उसके बाद हर साल ये सार्क सम्मेलन सफलतापूर्वक होता है। इस संगठन का स्थायी सचिवालय काठमांडू है, जो कि नेपाल में है। ठीक है। इस संगठन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य से पहले हम मैप में एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स, कौन कौन से देश कहाँ पर है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला सार्क का देश कौन सा है? तो भारत। फिर यहाँ पे आता है नेपाल, नेपाल के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद ये रहा हमारा बांग्लादेश और ये रहा ढाका इसकी राजधानी। बांग्लादेश के बाद मालदीव, जो कि बिल्कुल नीचे ही नीचे है इसके, और लास्ट कौन सा है? भूटान। ये हमारे 7 सदस्य देश हैं सार्क के। अब सार्क का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो पहला है दक्षिण एशिया की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया। दूसरा है दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि, अर्थात उन्हें उत्तर के देश या पूर्व के, पश्चिम के जो हमारे अमेरिका वगैरह हैं, उनके ऊपर एक तरीके से निर्भर ना रहना पड़े, इसलिए इस संगठन का निर्माण हुआ, जिससे दक्षिण एशिया के सभी देश एक ग्रुप के अंदर सेल्फ इंडिपेंडेंट रह सके और उनकी वृद्धि हो। तीसरा है क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए। चौथा है आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्या का मूल्यांकन करने की, मतलब आपस में ही एक सूझबूझ से एक दूसरे की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सुलझाना इस ये संगठन का उद्देश्य है। पांचवा है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग एवं पारस्परिक सहायता। छठा है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को मजबूत करना। ठीक है। जो देश अंतिम शिखर सम्मेलन को आयोजित करता है उसी के पास इस संगठन की अध्यक्षता रहती है। ठीक है। अगले शिखर सम्मेलन के समय जो शिखर सम्मेलन होगा सार्क का, वह आयोजित करने वाले देश को अध्यक्षता हस्तांतरित की जाती है। मतलब जो देश जो लास्ट शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा उसी के पास संगठन की अध्यक्षता रहती है। ठीक है। तो ये था हमारा सार्क के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि उसके उद्देश्य क्या हैं और सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं और इससे किस वजह से, किस कारण से इस संगठन का निर्माण किया गया है। हमने मैप में भी उन देशों को, उन जगहों को देख लिया, जिससे आप कभी ऐसे याद भी करेंगे ना तो मैप के ज़रिए सबसे जल्दी ये चीज़ें याद होती है। तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।